नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। देखिए, मैनपुरी में जो है अब लोकसभा के उपचुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि पार्टियों के बीच सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। हालांकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने किसी को मौका दिया नहीं है, वहाँ पर अपने पिता की जो साख की लड़ाई है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर लड़ते हुए जो है नज़र आ रहे हैं अखिलेश यादव। जिस तरीके से उन्होंने डिम्पल यादव का चयन किया एज ए प्रत्याशी, उसके बाद आप अगर देखेंगे फिर उन्होंने आलोक साकिया को वहाँ पर जिला अध्यक्ष बनाया, जिससे वो साकिया समाज पर सेंधमारी से बच सके। उसके बाद कई रणनीतियां जो है अखिलेश यादव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाता था कि उपचुनाव में अखिलेश यादव प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, लेकिन उपचुनाव में भी अखिलेश यादव प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हुए हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर चर्चाओं का बाजार जाहिर सी बात है कि गर्म होगा ही, क्योंकि अखिलेश यादव जो उपचुनाव में प्रचार नहीं करते थे अब प्रचार कर रहे हैं। सारे सेंधमारी के रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं। और इस बीच देखिए, चाचा शिवपाल जो लगातार बागी तेवर दिखा रहे थे, बागी रुख इख्तियार कर चुके थे, उन चाचा शिवपाल की भी देखिए यहाँ पर जो है अखिलेश यादव ने एक तरीके से कहिए कि इलाज कर दिया। जी हाँ, तो देखिए कि अब चाचा शिवपाल अखिलेश यादव के साथ जो है वापस आ चुके हैं। लेकिन ये आगे तक के लिए है या फिर इसी समय जो है बस इसके लिए आए हैं, ये जो मैनपुरी का चुनाव है, क्योंकि अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारक बना करके एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी भारी राजनीतिक दांव यहाँ पर खेला था, जिसमें चाचा शिवपाल के आगे जो है यहाँ पर जो बहुत बड़ी एक चुनौती खड़ी हो गई थी, धर्म संकट आ गया था कि परिवार के खिलाफ आखिर कैसे जा सकते हैं, और वो भी परिवार की बहू जब मैनपुरी पर खड़ी हुई है तो चाचा शिवपाल ने भी हामी भर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चाचा शिवपाल कब तक बने रहेंगे? क्या 2024 और 2024 से आगे तक का ये साथ है, या फिर बस मैनपुरी के लिए ये साथ है? सबसे बड़ा सवाल है। तो इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी खास सहयोगी जयंती जहां मौजूद है। जयंती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए कि चाचा शिवपाल और अखिलेश का यहाँ पर गठबंधन हो गया है, तो अब फिर से चाचा जो है भतीजे के समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है ये कितने दिन का साथ है? देखिए, यहाँ ये सवाल बीजेपी भी उठा रही है, उनके विरोधियों का उठाना ये लाजमी है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है शाजिब, अगर काफ़ी समय से तल्खियाँ बरकरार है, मुलायम सिंह यादव जब थे तभी चाचा शिवपाल और भतीजे के बीच नोकझोंक हुआ करती थी, सरेआम मंच पर दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ जाते थे, पूरे यादव परिवार का छीछा लेदर हो जाता था। तो यहाँ सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अभी के जो समीकरण बन रहे हैं या अभी के जो इस वक्त लगाया जा रहा है, माहौल जो बनाया जा रहा है, वो सीधे तौर पर राजनीति के लिए है, चुनाव के लिए है, क्योंकि चुनाव इस वक्त सर पर है। मैनपुरी सीट का चुनाव ज़्यादा दिन दूर नहीं है और उसमें समय भी कम बचा हुआ है। ऐसे में घर घर जाना है, अब घर घर जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। ये भी इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि शिवपाल यादव जो है वो यादव परिवार के सहित समाजवादी पार्टी में क्या भूमिका रखते हैं। तो शिवपाल यादव का कद बड़ा है, इस बात को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी मानते हैं, इसीलिए शिवपाल यादव को मनाया गया है और शिवपाल यादव को मनाकर यहाँ सीधे तौर पर डिम्पल यादव के लिए उतारा गया है, ताकि डिम्पल यादव को एक तरीके से मुलायम सिंह यादव वाला सिंपैथी वोट बैंक तो मिल ही पाए, वहीं शिवपाल यादव का जो वोट बैंक है उसकी भी बढ़त यहाँ मैनपुरी सीट पर उनके लिए जाहिर हो पाए, मिल पाए, धरातल पर नजर आए वो वोट प्रतिशत। तो सीधे तौर पर यहाँ राजनीति के लिए मैनपुरी सीट पर उपचुनाव के लिए ही शिवपाल यादव को मनाया गया ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ एक तरफ जो राजनीति नजर आ रही है शाजिब, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं प्यार भी नजर आ रहा है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। देखिए, शिवपाल यादव लगातार बयान तो दे रहे थे अखिलेश यादव के समर्थन में, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो भी समय समय पर नजर आता रहा है।
उन्होंने बेशक आगे कई बार कहा कि मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। अखिलेश यादव चापलूसों से घिरे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के लिए उनकी नरमी, अखिलेश यादव के लिए उनकी जो फिक्र है मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद एक अभिभावक के तौर पर, वो कहीं ना कहीं कम नहीं हुई। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अगर राजनीति है तो यहाँ प्यार भी है। जी बिल्कुल, राजनीति है तो प्यार भी है। बिल्कुल सटीक तरीके से तमाम तथ्यों के साथ हमारी सहयोगी ने बताया। लेकिन सवाल एक और उठ रहा है जयंती, कि जिस तरीके से माफ कीजिएगा नगर निकाय चुनाव में यहाँ पर अखिलेश यादव से अलग थलग होकर के चाचा शिवपाल ने यहाँ पर ऐलान किया है, तो चाचा शिवपाल अकेले तो मुमकिन नहीं है कि पंचायत चुनाव में जो है परचम लहरा पाए। तो अगर ये चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा के पास जाने की जो है यहाँ पर इच्छा जताते हैं चाचा शिवपाल, तो क्या भाजपा जो अपना फायदा देखने वाली पार्टी है वो उन्हें एक्सेप्ट करेगी आगामी चुनावों के लिए? देखिए, यहाँ बिल्कुल सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि भाजपा आगामी चुनाव के लिए उनको समर्थन दे सकती है, क्योंकि देखिए नगर निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो नगर निकाय चुनाव के लिए भी लगातार अखिलेश यादव भी यहाँ ताकत झोंक रहे हैं। शिवपाल यादव ने भी, अगर आप जैसे आपने हमारे दर्शकों को बताया कि शिवपाल यादव ने भी यहाँ ताकत झोंकने की कोशिश की है, तो यहाँ हो सकता है कि भाजपा उनको समर्थन दे। लेकिन अगर शिवपाल यादव ने अभी अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को अपना लिया है, आप ये कह सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं माफी दे दी है, तो भाजपा के साथ जाना उनका थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि अभी के लिए ये जो समीकरण है सिर्फ मैनपुरी सीट के लिए नहीं बनाए गए हैं शाहजेब, या आगे के चुनाव के लिए भी बनाए गए हैं। और अखिलेश यादव ने आगे के चुनाव को सोच समझकर ही ये फैसला कहीं ना कहीं लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आगे जाकर भाजपा के साथ कोई समीकरण बनता हुआ दिखाई भी देगा, हालांकि भाजपा इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि दोनों का समीकरण बने, दोनों एक साथ आए, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें यहाँ नजर आ सकती है और भाजपा यहाँ पर कहीं ना कहीं दाव पेच अपना सकती है। पर शिवपाल यादव उनको मौका देंगे कि नहीं, इस पर निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को समर्थन दे चुके हैं, तो वहां से पीछे हटना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है शायद। जी बिल्कुल, यानी यहाँ पर से पीछे हटना, क्योंकि समर्थन दे चुके हैं तो अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। बिल्कुल जयंती, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से अब मैनपुरी को लेकर के जो है यहाँ पर समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अगर मान करके चलिए कि चाचा शिवपाल को साथ नहीं भी लेते अखिलेश यादव, तो उन्हें क्या कुछ ही नुकसान वहाँ पर पहुँच जाता, क्योंकि सहानुभूति तो मुलायम सिंह यादव की है ही ना वहाँ पे। जी बिल्कुल, देखिए मुलायम सिंह यादव की सहानुभूति है, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, सहानुभूति है। लेकिन अगर शिवपाल चाचा को यहाँ नहीं मनाया गया होता शाहजेब, तो जातीय समीकरण पर चोट पड़ सकती थी। क्योंकि यहाँ देखिए पहले भी इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जातीय समीकरण को साधने के लिए अखिलेश यादव को मनाना ही पड़ेगा या शिवपाल यादव को, और उसी जातीय समीकरण को साधने के लिए शिवपाल यादव को यहाँ मनाया गया है। अगर मैं थोड़ी जानकारी और दूं तो अंदर मंथन हुआ कि डिम्पल यादव से पहले, जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, तेज प्रताप सिंह यादव का नाम सामने आ रहा था। तेज प्रताप सिंह यादव के नाम पर मोहर लगाने के लिए अखिलेश यादव भी तैयार थे, लेकिन क्योंकि शिवपाल चाचा का रूठना यहाँ मैनपुरी सीट के लिए हानिकारक साबित हो जाता, इसीलिए डिम्पल यादव के नाम पर मोहर लगाई गई। क्योंकि अगर डिम्पल यादव को यहाँ से उम्मीदवार चुना जाता तो शिवपाल यादव को मनाना इजी हो जाता, और शिवपाल यादव को इसीलिए मनाया गया है क्योंकि डिम्पल यादव यहाँ से उम्मीदवार बनी है। तो जाहिर तौर पर जातीय समीकरण को साधना एक बड़ा पॉइंट था, और परिवार में जो अनबन है उसको कम करना यहाँ पर बड़ा पॉइंट था। तो देखिए यहाँ पर आपने कहा जातीय समीकरण, यानी अखिलेश यादव भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि सपा के साथ ये जो यादव वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल ने, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से लेकर के आए हैं मुलायम सिंह यादव के लिए ना, तो फिर अखिलेश यादव ने चाचा को मायने क्यों नहीं लगा? देखिए यहाँ अखिलेश यादव ने ग्रास रूट लेवल से बेशक वो निकल कर सामने आए। मुलायम सिंह यादव के बाद अगर कहेंगे तो अखिलेश यादव ही उत्तरदायित्व लेना चाह रहे हैं, और वो भी कर सकते थे। लेकिन देखिए यहाँ जो सबसे बड़ा कारण ये था कि एक तो जातीय समीकरण को साधना है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि परिवार कैसे एक रह पाए। देखिए वोट बैंक को अगर साधना होगा, जनता को अगर साधना होगा, तो जनता भी तो सवाल पूछेगी ना कि भाई आपका तो खुद का परिवार बिखरा हुआ है, तो आप हमारे मुद्दों पर कैसे विचार करेंगे, आप हमारे मुद्दों को कैसे
समेटेंगे। तो यहाँ उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि देखिए यहाँ जैसा मैंने कहा कि अभी सिर्फ एक चुनाव नहीं है, आगे आने वाले और भी चुनाव बाकी हैं जहां शिवपाल चाचा की जरूरत पड़ेगी। और अभी अगर मैनपुरी सीट पर शिवपाल को नहीं मनाया जाता तो ऐसा हो सकता था कि आगे जाकर बाकी चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता अखिलेश यादव को। इसीलिए उन्होंने यहाँ शिवपाल यादव को मनाकर एक बड़ा दाव, एक बड़ा स्टंट खेला। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव ने यहाँ पर चाचा शिवपाल को मनाकर एक बड़ा स्टंट, बड़ा दांव जो है खेल दिया। बहरहाल देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि मैनपुरी के नतीजों में जनता का दिल क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल।